Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing great in your life. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 13 which name is length and distance. यानी कि आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लेंथ और डिस्टेंस के बारे में कुछ और जानने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं. Kathy was telling her friends Harshi how far her grandfather's, I mean Nani's house was. To go to her Nani's house, she had to change two buses and took from morning till evening to reach there. Harshi, well, my Nani's house is nearby. I go there with my father on a motorcycle, which takes about half an hour. Teacher, Kathy and Harshi, do you know how far is your Nani's house is from your house? तो टीचर ने पूछा कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके घर से आपकी जो नानी का हाउस है वो कितना दूर है. Kathy, yes, uncle, Mama ji was telling me that is 350 kiloliter. Oh, sorry, kiloliter नहीं होगा, किलोमीटर होगा. Okay. So 350 kilometer. I don't know. He was saying something like that. Teacher, he must have said 350 kilometer. जैसे कि मैंने गलती कर दी ना, तो यहाँ पर भी गलती हो सकती है. तो इसलिए टीचर ने कंफर्म किया है कि कितना होगा 350 kilometers. The teacher asked all the students in the class. We talk about the length, height, and distance of many objects every day. Different units are used to measure length, height, and distance. यानी कि हम different units use करते हैं length को measure करने के लिए, height को measure करने के लिए, distance को use करने के लिए. Teacher, think how would you measure the length of a pencil with a ruler? Obviously, आपको एक पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो आप आराम से अपने रूलर की हेल्प से कर लेंगे. Yes, with a scale, we can measure the length of a pencil in centimeters. All of you measure the length of your pencils. The length of the pencils above is. तो यहाँ पर आप देख के बताएंगे कि जो पेंसिल है इसकी मेजरमेंट क्या होगी. आपको स्केल से इसे मेजर करना है और यहाँ पर इसकी मेजरमेंट को राइट डाउन करना है. Measure this following items using your scale. क्या क्या हो सकता है? The length of your maths book, the width of your notebook, and height of your water bottle. ये सब आप मेजर करेंगे और यहाँ पर राइट डाउन करेंगे. Now, teacher, if the distance of a long jump needs to be measured, then the measurement using a scale would be appropriate with a scale. Shrikant, the scale will be too small. Teacher, we can measure this distance with a tape measure in meters. यानी कि जब स्केल से मेजर करने के लिए कहा तो बच्चों ने कहा, श्रीकांत ने कहा बेसिकली कि मैम ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा. तो टीचर ने कहा कि हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे टेप मेजर इन मीटर्स को. तो वो आप अपनी बड़ी बड़ी चीजों को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं. टू लॉन्ग जंप एंड रिकॉर्ड द डिस्टेंस ऑफ ईच जंप बाय मेजरिंग इट विद द टेप. Teacher, if I want to know the height of Mehul, then how will I find it? तो आप यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर मेजरिंग टेप का भी इस्तेमाल कर सकते थे, आप इतने बड़े स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते थे किसी हाइट को मेजर करने के लिए. तरुणा, Mehul is the tallest in the class. Teacher, but what is his height? लेंथ और हाइट इज मेजर्ड इन फीट. और जो आपकी लेंथ और हाइट होती है उसे किस में मेजर करते हैं? फीट एंड इंचेस में. आप कहते हैं ना मैं 5 फीट 2 इंचेस हूँ, इस तरीके से. विद द हेल्प ऑफ अ टेप. जनरली एट होम हाइट इज मेजर्ड इन फीट एंड इंचेस. मेजर द हाइट ऑफ एनी 5 चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास एंड राइट इट इन द टेबल गिवन बिलो. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप अपनी क्लास के किसी भी 5 बच्चों को पकड़ लीजिए, उनकी हाइट मेजर कीजिए और यहाँ पर उनकी हाइट को आपको राइट डाउन करना है इन फीट एंड इंचेस में. नाउ वी मूव फॉरवर्ड. टीचर, हाउ विल वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है, बड़ा डिस्टेंस है, तो आप उसे किसमें मेजर करेंगे? किलोमीटर्स में. अगर छोटा डिस्टेंस है तो आप उसे मीटर्स में मेजर कर सकते हैं. टीचर, यस, द डिस्टेंस ऑन नेशनल हाईवेज आर शोन इन किलोमीटर्स बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन सिटीज आर लॉन्ग एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देम इन स्मॉलर यूनिट्स. क्या हमारे लिए ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसे स्मॉलर यूनिट्स में मेजर करना. Kilometer is the suitable unit for long distance. Find the distance of the following cities from your village or city and write it down. यानी कि आप यहाँ पर गूगल करेंगे, आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको स्केल लेके तो बच्चों वहां जाएंगे नहीं. तो आप इस सबको मेजर करेंगे, मतलब चेकआउट करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे. लेंथ एंड विड्थ ऑफ रबर, लेंथ ऑफ शार्पनर, विड्थ ऑफ स्कूल बैग, लेंथ ऑफ डस्टर इन क्लास. तो ये आपको इजिली आपके टेप मेजरमेंट वाले इक्विपमेंट से आप इजिली मेजर कर यहाँ पे लिख सकते हो. रबर वगैरह के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो स्केल आपके पास है वो भी मोर देन इनफ होगा. नाउ measure the height of the family members in feet and inches using a tape and make a list. How many kilometers are distance from your house to school? यानी कि सारी चीजों को आपको मेजर करके बताना है. तो स्मॉल एक्टिविटी काइंड ऑफ है जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है. नाउ कपिल, मैडम देयर आर 1000 मीटर्स इन अ किलोमीटर बट इन 350 किलोमीटर्स. यानी कि अगर आप बात करें 1 मीटर की, 1 किलोमीटर की, तो कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं. तो अगर हम बात करें 350 किलोमीटर्स की, तो उसमें कितने मीटर्स होंगे? आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर आपने किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करा है? मीटर में. तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 350 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा आपका 3,50,000
1000। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कन्वर्ट किलोमीटर्स टू मीटर्स, यानी कि 600 किलोमीटर्स को आप मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 6 डबल जीरो के पास ये, ट्रिपल जीरो आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6 लाख मीटर। तो इस तरीके से आप हर एक किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। नाउ टीचर, नाउ थिंक इफ द डिस्टेंस ऑफ अ लॉन्ग जंप इज 3 meters, देन how can it be converted in centimeters? Harshi, remember that there are 100 centimeters in 1 meter. आपको ये याद रखना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। So here also the bigger units being converted into smaller units. तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका 3 मीटर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा टेबल है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस एंड 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। 4 किलोमीटर्स में आपके कितने मीटर्स होंगे, अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स है तो 4 किलोमीटर्स में 4000 किलोमीटर्स होंगे। 7 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होंगे, अगर 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स है तो 7 मीटर्स में 700 सेंटीमीटर्स होंगे। 9 सेंटीमीटर्स में आपके कितने मिलीमीटर होंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 90 मिलीमीटर्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए 5 फीट में आपके कितने इंचेस होंगे, अगर 1 फीट में 12 इंच हैं तो आपके 5 फीट में होंगे 60 इंचेस। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर्स, टू कन्वर्ट फीट इनटू इंचेस एंड टू कन्वर्ट यार्ड्स टू फीट। तो आप इसी कैलकुलेशन का यूज करेंगे जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, अच्छी तरीके से समझा, और इस तरीके से आप उसे चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। Golu's milk cart. Golu was going to the grain market with his grandfather carrying grains in a milk cart. The grain market was 2 kilometers away from their house. तो कितना दूर था, 2 kilometers. Answer: if the total distance covered in one revolution of the milk cart wheel is 2 meters, then how many revolutions will the wheel of the milk cart make to reach the grains market to whom? यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया जा रहा है 1 रिवोल्यूशन में, ठीक है, वो क्या है, 1 revolution of the milk cart is 2 meters. Then how many revolution will the wheel of the milk cart make to reach the grain? तो यहाँ पर आप 2 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, 2 मीटर है तो ये 2000 होगा क्योंकि 2 किलोमीटर है। तो कितने रिवोल्यूशंस लेने पड़ेंगे, 1000 रिवोल्यूशंस लेने पड़ेंगे क्योंकि एक रिवोल्यूशन में सिर्फ 2 मीटर कवर हो रहा है। आपका डिस्टेंस कितना है, 2000 मीटर, तो इसलिए आपको 1000 रिवोल्यूशंस लेने पड़ेंगे। Now, if the school is situated between the mandi and the house, then how many kilometers will the bull cart have to cover to reach the school from the house? तो यानी कि कितने किलोमीटर्स कवर करने पड़ते, बीच में है तो 2 का बीच क्या होगा, ओनली 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर रिवोल्यूशन हो जाएंगे 500 और जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 1 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं टीचर। सो फार वी हैव कन्वर्टेड अ बिगर यूनिट इनटू अ स्मॉलर यूनिट, नाउ लेट अस कन्वर्ट द स्मॉलर यूनिट इनटू अ बिगर यूनिट। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको स्मॉलर यूनिट को अगर बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, आपको करना होगा डिवाइड। आपके 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर। आपके 1 फीट में है 12 इंचेस, तो आपके 1 इंच में कितने आपके फीट होंगे, 1/12 फीट। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द यूनिट 300 सेंटीमीटर इनटू मीटर्स। यानी कि छोटी यूनिट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़ी यूनिट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप 300 को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आपका आंसर आ जाएगा 3 मीटर्स। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ है आपका 750 सेंटीमीटर इंटू मीटर, तो यहाँ पर आप 750 को किससे डिवाइड करेंगे, आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 मीटर। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर्स। अब यहाँ पर है 7 फीट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा आपका 84 इंचेस। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। 9 किलोमीटर, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 9000 मीटर। 72 इंचेस, तो आप यहाँ पर 72 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 6 फीट। अब यहाँ पर देखिए 3500 मीटर बोला है, किलोमीटर में कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3.5 किलोमीटर। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
solve the distance from Ram's house to the school is 4 kilometers. What will be the distance in the meters? अगर ये किलोमीटर में है तो मीटर में डिस्टेंस क्या होगा? 4000. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, सुनीता हाइट इज 5 फीट, फाइंड हर हाइट इन इंचेस. अगर उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 5 फीट है, तो इंचेस में कैलकुलेट करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर दोगे? 12 कर दोगे. आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 60 इंचेस. इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर fifth part. The width of the room is 18 feet. What will be the width in yards? अगर आपका 1 यार्ड कितने के इक्वल है? 1 यार्ड आपका इक्वल है 3 फीट के, राइट. और आपको दिया हुआ है यहाँ पर 18 फीट और पूछा है आपसे कि यार्ड्स में कितना होगा, तो आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 6 यार्ड आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर. तो आप लिख देंगे 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द डिस्टेंस ऑफ द मार्केट फ्रॉम अमित हाउस इज 2500 मीटर्स. कन्वर्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स. तो ये हो जाएगा आपका 2.5 किलोमीटर्स. कैसे किया है ये? 2500 को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है. सो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.